So hey everyone, today we will just discuss about what are the difference between planning and the organizing. कि कैसे मैनेजमेंट के दोनों फंक्शन एक दूसरे से अलग है. पहले प्लानिंग आता है, देन ऑर्गेनाइजिंग आता है, बट कैसे. सो विदाउट एनी डिले आई एम स्टार्टिंग दिस क्लास. सो बेसिकली देखिए, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों बहुत एसेंशियल पार्ट हैं मैनेजमेंट फंक्शंस के, क्योंकि एक है वो पर्पस को शेयर करता है और दूसरा उसको हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए. सो प्लानिंग क्या है, वो बेसिकली डिसाइड करता है एडवांस में कि व्हाट टू डू, हमें करना क्या है, ठीक है, और ये बताता है हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, कि हमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए कोई काम करना है. बट ऑर्गेनाइजिंग क्या बताएगा, ये रिसोर्सेज को अरेंज करेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अथॉरिटी डिसाइड करेगा टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बेसिकली. सो यहाँ पे यदि हम मीनिंग की बात करें तो ये क्या करता है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड द कोर्स ऑफ एक्शन. ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा और उससे हमें कौन कौन से एक्शंस लेने हैं उस पर ये फोकस करेगा. यहाँ पे क्या करेगा कि रिसोर्स को हमें कैसे अरेंज करना है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें. मतलब जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको पूरा करने का काम यहाँ पे होगा. टाइम की बात करें तो ये हमेशा आगे की तरफ सोचता है, फ्यूचर की तरफ देखता है, बट ये देखता है कि हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, अभी हम कौन से एक्शंस ले सकते हैं. नेचर की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है और ये डिसाइड करता है एडवांस में कि हमें क्या करना है भविष्य में. बट यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस होती है, अरेंजिंग एंड अलोकेटिंग द रिसोर्सेज. फंक्शन ये बताता है कि डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए. बट ये बताता है डिसाइड हु विल बी डू एंड व्हाट, वेयर एंड व्हेन, कि कौन करेगा, कहाँ करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा. स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्ट विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव. आप सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए. ये बताता है कि आप स्टार्ट तो करिए लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, आप प्लान करेंगे, राइट. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द चेंजेस कैन बी मेड एज पर द सिचुएशन. आपके जो चीज़ों में चेंजेस हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, एज पर योर सिचुएशंस. बट यहाँ पे क्या होती है, रिफ्लेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल. सो यू कैन सी, एक हम जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं, स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं, बजट, टाइमलाइंस, प्लान्स एंड द मार्केटिंग, प्रोडक्शन, द सेल, ये सब डिसाइड करते हैं. यहाँ पे हम जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स बेसिस पे हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, कौन से टास्क इसको असाइन करने हैं, रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी को कैसे अलोकेट करना है, और लोगों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन लेके आना है. सो बेसिकली प्लानिंग थिंक्स अहेड, प्लानिंग आगे की तरफ सोचता है, बट ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, उसको एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तब तक के लिए जय हिंद.